हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ जून के महीने के पहले हाफ की रीडिंग जो कि होगा 1 जून से 15 जून तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ स्कॉर्पियो के लिए। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। और जो चीज़ें आपके साथ आपकी लाइफ में मैच करती हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। पर्सनल रीडिंग्स के लिए अगर आप चाहते हो तो पेपॉल के थ्रू अगर आप पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो क्योंकि मैं किसी और पेमेंट मोड से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रही। सो अगर आप किसी और पेमेंट के थ्रू किसी और मोड ऑफ पेमेंट को चूज़ करना चाहते हो तो मैं वो ऑफ़र नहीं कर रही, तो इसलिए आप मुझे रीच आउट करके मेरा और ख़ुद का टाइम वेस्ट नहीं करो। और एक और चीज़ मैं रिमाइंड करवाऊँगी कि आप पहले मुझे रीच आउट करने से पहले जहाँ से आप ईमेल आईडी चूज़ करते हो ईमेल करने के लिए, वहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरी कौन कौन सी रीडिंग्स हैं, कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो मैं ऑफ़र कर रही हूँ। अगर आपके लिए वो काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि रीच आउट करते हैं, ईमेल करते हैं एंड देन दे बी लाइक मैडम ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो आप पहले देख लो कि एक्सपेंसिव है या नहीं। अगर आपके लिए एक्सपेंसिव नहीं है तो आप रीच आउट करो, सर्विस बाय करो। अगर एक्सपेंसिव है तो जस्ट लीव इट, क्योंकि आप मुझे कांटेक्ट करोगे मैं आपको बताऊंगी कि ये प्राइस है फिर से। और इट्स बेटर कि आप जब ईमेल चेक करते हो तो आप वहाँ से चूज़ कर लिया करो कि आपके लिए देख लिया करो कि आपके लिए वो एक्सपेंसिव है या नहीं, क्योंकि मेरी जो चार्जेस हैं वो आई हैव ऑलरेडी मेंशन, तो उसमें कोई भी डिस्काउंट वगैरह मैं ऑफ़र नहीं करती। तो अगर आप पे कर सकते हो देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो जस्ट लीव इट, आप किसी और टैरो रीडर से करवा सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए ये फर्स्ट हाफ ऑफ मंथ कैसा रहेगा। इस रीडिंग में हम कलर कार्ड इंक्लूड करेंगे और रोमांस एंड ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे। सो देखते हैं कैसा रहने वाला है आप लोगों का फर्स्ट हाफ ऑफ जून। लेट्स बिगिन। 3 of Pentacles pair up with 3 of Cups. आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो कि वो क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, वो क्या ये एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो लेकिन दूसरों का सोच के आप अपने आप को रोक रहे हो। ये आपकी लव लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है, वर्क लाइफ की सिचुएशन भी हो सकती है। लेकिन जो भी सिचुएशन है, चाहे वो लव लाइफ में है या वर्क लाइफ में है, आपको चाहिए कि आप अपने दिल को फॉलो करो, अपने दिमाग को फॉलो करो। दूसरों के बारे में सोच के इट्स लाइक कि आप देखो, आप हमेशा हर किसी को खुश नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप वो करो जो आपको सही लगता है। आप दूसरों को अगर खुश करोगे तो आप सारी ज़िंदगी दूसरों के ऊपर अपने सक्सेस और फेलियर्स का जो है वो जो है सारा क्रेडिट जो है, चाहे वो फेलियर का है या सक्सेस का है, वो आप अपने ऊपर लोगे ही नहीं। आपको लगेगा कि नहीं, इसके लिए मैंने ये किया था, इस वजह से मेरा सत्यानाश हुआ, इसकी वजह से ये हुआ था, इसलिए मेरा भला हो गया। सो मतलब यू रियली नीड टू हैव दैट थिंग इन यू, जहाँ पे आप अपना डिसीजन आप खुद लो, ताकि आपको पता हो कि जो भी आपके लाइफ के डिसीजंस हैं वो आपने लिए, चाहे सही है या नहीं, चाहे अच्छे हैं या नहीं, एटलीस्ट आपको पता होगा कि आपने खुद लिए थे। तो आप उससे लर्न भी करोगे और आप उससे कभी रिग्रेट भी नहीं करोगे, क्योंकि जब आप किसी और के कहने पे कोई काम करते हो तो अक्सर जब आप फेल हो जाते हो उस काम में, अगर आपके लिए वर्कआउट नहीं करता वो अच्छे से, तो आप हमेशा दूसरे के ऊपर ब्लेम डालोगे कि इसने मुझे ये कहा था कि ऐसा करो एंड मैंने किया एंड देन देखो कुछ भी नहीं हुआ, या देखो मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए बेहतर ये है, चाहे जो भी डिसीजन है जिसके बारे में आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो कि पता नहीं वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगी, आप खुद के बारे में सोचो कि आपको जो सही लगता है आपने वो करना है। अगर आप दूसरों के लिए डिसीजंस लोगे तो आप कभी खुद से खुश नहीं रहोगे, आप खुद को चीट करोगे, खुद के साथ आप जस्टिस नहीं कर पाओगे। तो कोशिश करो जो भी डिसीजन आप लेना चाह रहे हो स्टार्टिंग में, स्पेशली पहले 2-3 दिनों में, वो आप अपने ऊपर देख के खुद से डिसीजन लो कि आपका दिल क्या कहता है। गट फीलिंग जो है आप उसको फॉलो करो। 6 ऑफ पेंटिकल्स पेयर अप विद किंग ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, एक और चीज़ फिर से मतलब मुझे नहीं लगता कि आप वो डिसीजन ले पा रहे हो खुद से। मतलब आप जो करना चाह रहे हो आप वो नहीं कर रहे। और जिसकी वजह से आप एक
अंडरनीथ द डेक यू आर यू हैव फोर ऑफ पेंटिकल्स। वो मुझे ये कार्ड्स देख के भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो कि आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो खुद का, जो आपका दिल कर रहा है आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आपको आप खुश नहीं होगे इस तरह से। स्पेशली फर्स्ट लगता ऐसा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि आपका दिल नहीं कर रहा। वो जॉब भी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसमें आप हो या नहीं हो, लेकिन आप मतलब अगर आप हो तो आप नहीं होना चाहते, और अगर आप नहीं हो तो आप होना चाहते हो उस रिलेशनशिप में, लेकिन आप अपने आप को उससे दूर कर रहे हो क्योंकि आपके माइंड में दूसरे लोग और दूसरे लोगों की बातें हैं। और अगर ये जॉब भी है तो आप अगर एक जॉब छोड़ना भी चाह रहे हो तो आप वो छोड़ नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको है कि लोग क्या कहेंगे। मतलब आपके माइंड में वो एक चीज़ चल रही है। इससे अगर आप इसी तरह चलते रहे आगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। आप उस चीज़ पे कभी भी उस चीज़ के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, उस रिलेशनशिप के साथ जस्टिस नहीं कर सकते, और ना ही खुद के साथ जस्टिस कर सकते हो। तो बेहतर आपके लिए यही होगा कि आप खुद एक डिसीजन लो। जो भी डिसीजन है आपको आपकी लाइफ में लेना है, दूसरों के ऊपर बेस्ड डिसीजन नहीं लो, क्योंकि ये आपकी लाइफ है, उनकी लाइफ नहीं है। और जितना जल्दी आप ये अंडरस्टैंड कर लो उतना आपके लिए बेहतर है। मुझे लगता है कि जो सेकेंड वीक जो होगा उसमें चीज़ें काफ़ी हद तक आप इस जगह पे आ जाओगे जहाँ पे आप अपने लिए स्टैंड ले सकोगे, जहाँ पे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि नहीं, ये मैं जो भी करता आया हूँ या करती आई हूँ ये मुझे खुश नहीं कर रहा, ये मुझे खुशी नहीं दे रही, ये चीज़ जो भी मैं करता आया हूँ, तो मुझे चेंज करना है। मुझे वो चीज़ करनी है जो कि जिससे मुझे खुशी मिले, जिससे मुझे दिल का सुकून मिले, और वो फिर आप फॉलो करोगे अपने दिल की आवाज़ को सेकेंड वीक में जाकर। और उसके बाद आप थोड़ा पॉजिटिव फील करोगे अपनी लाइफ को लेके, चाहे वो वर्क लाइफ डिसीजन हो चाहे वो लव लाइफ डिसीजन हो। जब आप उस डिसीजन को ले लोगे दूसरों के सोचे बगैर, तब आप खुश होगे सेकेंड वीक में जाकर। देखते हैं ऑरेकल क्या कहता है आपके लिए इन 2 हफ्तों में क्या होगा। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। जब आप ये डिसीजन ले लोगे ना आपकी लाइफ का सेकेंड वीक ऑफ जून में, तो आपको इतना ज़्यादा अच्छा फील हो रहा होगा, आपको लगेगा कि आपकी लाइफ परफेक्ट चल रही है, जैसे हर चीज़ अपनी 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 जगह पे आ गई है। जो भी आउट ऑफ बैलेंस था आपकी लाइफ में वो वापस आ जाएगा। एक बैलेंस होगा लाइफ में जहाँ पे आप खुश हो, इमोशनली भी सेटिस्फाइड हो, मेंटली भी सेटिस्फाइड हो, फिजिकली भी सेटिस्फाइड हो। आपको जो एक चीज़ मिसिंग थी आपकी लाइफ में, एक बैलेंस, हेल्दी बैलेंस, वो वापस आ जाएगा। और ये जो भी मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए ये जो डिसीजन था या है, जो आप फर्स्ट वीक में तो नहीं लेते हुए दिख रहे हैं मुझे, सेकेंड वीक में शायद आप जाके लेते हो ये डिसीजन। और फाइनली जब आप ये डिसीजन लोगे, ये आप खुद से नहीं लेना चाह रहे, कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप ये डिसीजन लोगे। मतलब जो अभी सिचुएशन है, आई थिंक कि आप इस सिचुएशन में काफ़ी टाइम से स्टैग्नेंट, एक स्टक हो एक चीज़ के अंदर। आप ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, चाहे आपका दिल कर रहा है या नहीं कर रहा आप, लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपके ऊपर दूसरों का प्रेशर है, कि पीयर प्रेशर भी हो सकता है, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, रिश्तेदारों का प्रेशर हो सकता है, लेकिन आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। आप कहीं ना कहीं खुद को रोक रहे हो उस डिसीजन को लेने में। लेकिन ये चीज़ें ऐसे ही होनी थी क्योंकि ये अब कुछ ऐसा डिफरेंट होगा जिसकी वजह से आप वो डिसीजन ले सकोगे जो आप खुद लेना चाह रहे हो। आपको कहीं ना कहीं एक वो स्ट्रेंथ मिलेगी जिसके बाद आप ये डिसीजन अपनी लव लाइफ के बारे में ले सकोगे। और इसमें जो भी जो क्रॉस वॉचर हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए इसमें डेफिनेटली एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मुझे लगता है जो क्रॉस वॉचर हैं दे न्यू कि ये चीज़, ये डिसीजन इनके हक में आएगा। और ये इंसान जो स्कॉर्पियो है, जो भी आप देख रहे हो, जो भी स्कॉर्पियंस हैं, वो ये डिसीजन लेंगे ही लेंगे अपनी लाइफ में। ये क्रॉस वॉचर को यकीन था और कहीं ना कहीं वो डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे थे। और इसीलिए वो लोग बहुत खुश होंगे जब आप ये डिसीजन ले पाओगे सेकेंड वीक में जाकर। और देखते हैं आपके लिए कौन सा कलर लकी रहेगा इस टाइम फ्रेम के अंदर, 2 हफ्ते जो होंगे जून के पहले। देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या कलर होगा जो लकी होगा। जेड नंबर 32, टेक एक्शन।
ग्रीन कलर, ये शेड जो है ग्रीन का, ये आपके लिए बहुत लकी होगा। अगर आप दरख्तों के पास रह सकते हो, ट्रीज़ के पास आप मेडिटेट कर सकते हो, तो इट्स गोना बी गुड फॉर यू। सनलाइट अगर आप लेना चाहो तो दैट टू इज़ गोइंग टू हेल्प यू। जितना आप क्लोज टू नेचर रहोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। इट विल हेल्प यू टेक द राइट डिसीजन, टेक द राइट एक्शन। आपको सही एक्शन, सही डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्प मिलेगी अगर आप नेचर के पास रहोगे। नेचर के पास अगर आप नहीं रह सकते, अगर आप बाहर नहीं जा सकते, लॉकडाउन सिचुएशन की वजह से पार्क्स नहीं जा सकते, तो आप डेफिनेटली आप अपने घर से अगर आप बाहर निकलते हो, आसमान की तरफ देख के आप एक दुआ कर सकते हो। उससे भी आपको काफ़ी गाइडेंस, काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक कनेक्शन आपको फील होगा कि आपके दरमियान और आपके खुदा के दरमियान में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। उससे आप दुआ करो कि आपको राइट डिसीजन लेने के लिए वो सोर्स जो है, जो यूनिवर्स है, वो आपको हेल्प करे और आपको वो हेल्प मिलेगी। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स ऑफ जून। अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपके साथ रेजोनेट की हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट सेक्शन में मैं अपनी सिस्टर के चैनल का लिंक छोड़ूंगी। अगर आपको पसंद आए तो यू कैन सब्सक्राइब टू हर चैनल एज वेल। सो टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।